रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक बेहतरीन किताब है जो वित्तीय स्वतंत्रता और इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देती है। इस बुक से आप सीखेंगे कि कैसे अपने माइंडसेट को बदला जाए, कैसे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता से मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ कि सोच तक पहुँचा जाए। ये किताब 2 डैड्स की कहानियों पर आधारित है, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। पुअर डैड रॉबर्ट के असली पिता हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और सरकारी नौकरी में थे, जबकि रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता हैं जो एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी सफलता खुद बनाई। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए समझाया कि कैसे अमीर और गरीब लोग पैसे, शिक्षा और इन्वेस्ट को लेकर अलग अलग सोचते हैं। चैप्टर 1, पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे को अपने लिए काम करवाना। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ और फिर अपनी पूरी जिंदगी उस नौकरी में बिता दो। रॉबर्ट के पुअर डैड भी यही सोच रखते थे कि एक अच्छी शिक्षा और एक स्थिर नौकरी ही सफलता का रास्ता है। लेकिन उनके रिच डैड का कहना था कि पैसे को हमारे लिए काम करना चाहिए, न कि हमें पैसे के लिए। उनके हिसाब से लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं और खुद कभी आर्थिक आज़ादी हासिल नहीं कर पाते। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बड़ी सीख ये है कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का अंतर समझना चाहिए। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स वे चीज़ें होती हैं जो आपके पास पैसा लाती हैं, जैसे आपके द्वारा किया गया कोई इन्वेस्ट, रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में लगाया पैसा या कोई बिजनेस जिससे आपको इनकम हो रही हो। रॉबर्ट का मानना है कि हमें अपनी संपत्ति बढ़ानी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनानी चाहिए ताकि पैसा खुद हमारे लिए काम करे। लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ वे चीज़ें होती हैं जो आपके पास से पैसा ले जाती हैं, जैसे लोन, महंगी कार, बड़े बड़े खर्चे जो हमारी इनकम को ख़त्म करते हैं। बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि वे जिस चीज़ को एसेट समझ रहे हैं असल में वह एक लायबिलिटी है। उदाहरण के लिए कुछ लोग अपने घर को एसेट समझते हैं, लेकिन असल में जब तक वह घर आपके लिए इनकम जनरेट नहीं करता वह एक लायबिलिटी होता है। रॉबर्ट बताते हैं कि पैसा एक खेल की तरह है और जो लोग इसे सही तरीके से समझते हैं वे अमीर बनते जाते हैं। गरीब या मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में केवल मेहनत करते हैं और पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे के गेम को समझते हैं। वे लायबिलिटीज़ से बचते हैं और अपनी इनकम के नए सोर्सेज बनाते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, आपको इसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। अगर आप सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इस किताब का एक मुख्य संदेश ये है कि हमें वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन पर जोर देना चाहिए। स्कूलों में हमें कभी भी पैसे के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती। हमें सिर्फ यह सिखाया जाता है कि एक अच्छा जॉब कैसे हासिल करें, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। उनके रिच डैड हमेशा उन्हें सिखाते थे कि हमें पैसे के बारे में सीखना चाहिए और इसे कैसे इन्वेस्ट करना है ये समझना चाहिए। लेकिन उनके पुअर डैड का मानना था कि सिर्फ एक अच्छी नौकरी और स्थिर इनकम ही सबसे ज़रूरी है। कियोसाकी का यह भी मानना है कि अमीर और गरीब लोगों का माइंडसेट भी अलग होता है। अमीर लोग चुनौतियों से डरते नहीं हैं, वे रिस्क लेते हैं और नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं गरीब या मध्यम वर्ग के लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे रिस्क लेने से डरते हैं और नई चीज़ों को ट्राई करने से बचते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी से कहें कि तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए तो अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति तुरंत सीखेगा कि कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। वहीं गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति यह सोचकर डर जाएगा कि कहीं पैसे न डूब जाएं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अमीर बनने के लिए कुछ बुनियादी नियम दिए हैं
जो हर व्यक्ति को समझने चाहिए। पैसों के बारे में सीखते रहें। पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसे कैसे मैनेज और इन्वेस्ट करना है, यह सीखना ज़रूरी है। एसेट्स में इन्वेस्ट करें। पैसा कमाने के लिए अपने एसेट्स बढ़ाइए, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स आदि। लायबिलिटीज से बचें। अनावश्यक खर्चों और कर्जों से बचें, ये आपकी इनकम को खा जाते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेने से न डरें। सही शिक्षा और जानकारी के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आप अधिक सफल हो सकते हैं। फ्लो ऑफ मनी। पैसा कैसे फ्लो करता है, इसे समझें। अमीर लोग अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं और गरीब लोग खर्चों पर। इस पहले भाग में रॉबर्ट कियोसाकी ने यह समझाया कि हमें पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को हमारे लिए काम करना सीखना चाहिए। हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का अंतर समझना होगा और अपने पैसों का सही इन्वेस्ट करना सीखना होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन को स्कूलों में उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन यह असल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब तक हमने यह समझा कि अमीर लोग पैसों को लेकर अलग माइंडसेट रखते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते,